Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स के लिए हमें नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। क्लास 10th की अगर हम बात करें या फिर क्लास 12th की, दोनों में ही ना नोट्स बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो हमें पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि नोट्स बनाना आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से ना नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला है इट हेल्प्स इन रिविजन। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप कैसे पूरे ही जितने टॉपिक्स हैं कैसे रीड करोगे एनसीईआरटी से या फिर रेफरेंस बुक से। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि लास्ट मिनट जब भी हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, सो दैट उनसे ना हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके, रिवाइज कर सके। देन वो खुद की लैंग्वेज में आपने लिखे होते हैं। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। भले ही मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं, स्टिल मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद के अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वो आपने खुद की लैंग्वेज में लिखा होगा। हम ऑब्वियसली दूसरों की बातों से ज्यादा अच्छे से ना खुद की बातें समझ सकते हैं, तो जब हमने खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना। अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते भी हो ना तो उसे आप पहले खुद से माइंड में सोचते हो ना कि हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को हम फ्रेम करेंगे, तो ये सारी चीजें ही आप नोट्स में भी करोगे। तो अपनी लैंग्वेज में अगर आपने लिखा है तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। देन इस सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए ना आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी के लिए भी नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश के लिए भी नोट्स बनाए हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लास 12 की अगर हम बात करें, मैथ्स हो गया, मैथ्स में भी ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स क्यों आपको बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां पे क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं ना तो वो आप सिंपली मार्क कर सकते हो, उनका सोल्यूशन आप लिख सकते हो, पर एज सच कुछ नोट्स की तो जरूरत होती नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो खाली क्वेश्चंस हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके टॉप प्रायोरिटी हैं, उन्हीं के लिए आप नोट्स बनाओ। अब नोट्स हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा मार्क होने चाहिए। कोई भी चैप्टर के अगर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले जो भी टॉपिक सिलेबस में है वो मैंने मेंशन कर दिया, उसके बारे में लिखा, एंड जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में सबके मैंने नोट्स बना दिए। अब उन टॉपिक्स में से क्या होगा, कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हमें कहाँ से पता चलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये वाला हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने मार्क कर लिया। जैसे आप साइड में एक स्टार बना सकते हो, या वहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो IMP की ये इंपॉर्टेंट है, या VIMP की वेरी इंपॉर्टेंट है, या कुछ ज्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट है तो VVIMP लिख दो। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप या तो हाईलाइट कर सकते हो, या उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर मार्क भी कर सकते हो। तो नोट्स बनाने के लिए ना सबसे बेस्ट यही रहता है कि सबसे पहले आपने क्या किया, लेक्चर देख लिया। उसके बाद जैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं, उनका भी आपने यूज कर लिया कि किस तरीके से नोट्स बने हैं, तो हम भी वैसे ही नोट्स बनाए। एंड आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं PYQs एंड क्वेश्चन बैंक्स पे। क्वेश्चन बैंक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक के लिए ना बेस्ट क्वेश्चन बैंक आपके पास है ओसवाल गुरुकुल का, इसको आप प्रेफर कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। जैसे केमिस्ट्री का है तो इसमें जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इन द सेम वे अगर आप मैथ्स की बात करो या फिजिक्स की बात करो, सबके लिए ये क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो आप इसे खुद के लिए डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे ना शॉर्ट नोट्स गिवन है, जो बहुत ही शॉर्ट वे में आपको यहाँ पे सारी चीजें कवर करते हुए दिख जाएंगे। देन हमें यहाँ पे MCQs भी गिवन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तो वहां पे न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, जहां पे भी नेम रिएक्शंस हैं, लॉज है, वो भी गिवन है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, केस बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे है, एंड ऑल्सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी आपको गिवन है। तो ये बुक ना आपको जरूर से जरूर काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर जाके इस बुक को खुद के लिए चेकआउट करना। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन बैंक हमें कौन सा प्रेफर करना है, बट अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि
जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो वो क्या करें, तो मैंने ना सारी पीडीएफ्स आपके लिए डाल रखी हैं। स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कलर्ड पेन्स का आप यूज करो। जैसे कोई भी अगर टॉपिक लिख रहे हो तो मान लो आपने उसको पिंक कलर के स्केच पेन से लिख दिया, या फिर आपने कोई पेन्स यूज कर ली, कलर्ड पेन्स भी आती हैं एंड स्केचेस भी आते हैं। तो मैं जनरली हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कि मैं स्केचेस का यूज करूँ, पेन्स का यूज करूँ। स्कूल में उतना ज्यादा अलाउड नहीं होता है, बट जब आप खुद के लिए नोट्स बना रहे होगे ना, उसमें सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। अब कलर्ड पेन्स का बेनिफिट क्या रहता है ना, कि बहुत ही बोरिंग सा लगता है अगर हमने सिर्फ एक पेन से नोट्स बनाए हैं, जबकि अगर हम ज्यादा पेन्स यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो देखने में भी। ये हमारा प्रूवन फैक्ट है, तो इसीलिए आप कलर्ड पेन्स का यूज कर सकते हो। उसके बाद हाइलाइटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज आप हाईलाइट भी कर सकते हो अगर ये इंपॉर्टेंट है। इवन इन द बुक्स आप हाइलाइटर्स का यूज कर सकते हो, एंड अगर आप नोट्स बना रहे हो वहां पे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद कुछ और भी टिप्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब भी नोट्स बना रहे हो ना, मेक श्योर कि उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स लेवल टर्म्स आप यूज ना करो, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आप लिखना। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, जो भी साइंस से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट्स है ना, इवन बायोलॉजी जिन भी स्टूडेंट्स की है, तो वहां पे इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज में लिखो जो कि आपको भी इजीली समझ में आए। देन डोंट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। बुक में ऑलरेडी हर एक चीज डिटेल में लिखी हुई है, तो अगर डिटेल में देखना है तो आप बुक में तो देख ही सकते हो ना। तो वो बुक ही आपको एग्जैक्टली छापनी नहीं है, आपको पढ़ना है, रीड करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सो दैट उसको ना आप इजीली समझ सको। इतनी इंग्लिश तो हम सभी को आती है, बट अगर आपको नहीं भी आती है, आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती हूँ, सो उस केस में भी ना ट्राई करो लिखने का। अगर आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। साइंस में कभी भी आपकी ग्रामर चेक नहीं होती है, भले ही जो वर्ड्स हैं वो सही होने चाहिए उनकी स्पेलिंग, क्योंकि वो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि उसमें ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि साइंस की अगर कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसका नेम तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा ना, बट बाकी जो ग्रामर है वो चेकआउट नहीं होगी। तो इसीलिए ट्राई करो कि हमेशा ना खुद की लैंग्वेज में आप लिखो, क्योंकि इतना आप नहीं रट सकते हो। आपका वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इतना ज्यादा सिलेबस है ना कि आप चाहो भी ना तभी भी नहीं रट सकते हो। इतनी रटने की कैपेसिटी नहीं होती है हर स्टूडेंट में, तो इसीलिए हमेशा खुद की लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो, इवन नोट्स में भी। तभी जाके आप आगे अगर एग्जाम में लिखोगे तभी भी आप खुद की लैंग्वेज में उसको लिख पाओगे। देन ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं जब भी हम नोट्स बना रहे हैं। पॉइंट्स में आप लिखने का ट्राई कर सकते हो। जनरली मैं पॉइंट्स में नहीं लिखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि उस पॉइंट को इलैबोरेट करके बहुत सारा मैं लिख दूं, बट अगर आप चाहो ना पॉइंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने का ये बेनिफिट होता है कि ज्यादा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। सिर्फ आपने पैराग्राफ नहीं लिखा है, टीचर्स को भी वो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखेंगे, तो वो इजीली आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो पॉइंट्स में लिखने का ये बेनिफिट रहता है। उसके बाद अलग अलग नोटबुक्स का आप यूज करो। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ एक ही कॉपी में चल रहा होता है। ऐसा आपको नहीं करना है, अलग अलग नोटबुक्स हमेशा आपके पास होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। एक तो लॉन्ग फॉर्म नोट्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि डिटेल इलैबोरेटेड फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो रिविजन के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ओसवाल गुरुकुल की बुक में शॉर्ट नोट्स गिवन है, तो या तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, या फिर खुद के लिए भी ना, जिसमें आपने टॉपिक्स लिख रखे हैं, उनके बारे में छोटी छोटी चीजें लिखी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए हैं तो मैंने सब कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।